प्रेज गॉड, हैप्पी सैबथ ऑल। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर हम उसके सामने आ सकते हैं और उसकी सारी भलाइयों को याद कर सकते हैं जो सत्ता पर उसने हम सबके साथ की, और आज का जो अच्छा समा दिया कि हम मिलकर उसकी इबादत कर सकें। इससे पहले कि हम उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करें जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, खासकर उन भाई बहनों का जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में महफूज होंगे और अपने अपने घरों में, अपने अपने खानदानों में प्रभु में बने होंगे। स्वाइए आज उस भाई मेरे खानदान के लिए जो महमूदपुर बटाला गांव में है, वहां से रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और जितने लोग विश्वास में कमजोर पड़ चुके हैं इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से, घरों में लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए प्रार्थना करनी है। सो आइए सब सिरों को झुकाएंगे और इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी बात को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के पाक दिन के लिए, सैबत के दिन के लिए कि हम तेरे सामने आ सकते हैं और तेरी सारी भलाइयों को याद करते हैं प्रभु जी, और अपनी कमजोरियों को तेरे सामने रख देते हैं। आप बड़ी फजल को अंडेल और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है सजीना की, महमूदपुर गांव से, और जो लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, विश्वास में कमजोर पड़ चुके हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं। आप बड़े समर्थ को अंडेल सबको छुए और कामिल शिफा दे, और खासकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। आप अपने आप को उन पर प्रकट करें, ईमान और दुआ में लाएं और अपने नाम की बड़ी अगुवाई पैदा करें, और इस इबादत के रहते हिस्से को तेरे समर्थी हाथ में देते हैं। तेरा ही नाम इज्जत पाए प्रभु जी, और आज का वचन प्रभु जी ईमान और दुआ की उन्नति और तरक्की के लिए हो। आज इस प्रार्थना को सब कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवत नाम में मांगते हैं, आमीन। बाइबल में से कुछ शब्द पढ़ेंगे, और ये दानियल का 5 का 1 से 5 तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दीवार पर लिखा गया था। लेखक और बेलसाजर नाम का एक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, और उन हजारों लोगों के सामने दकमग किया। दकमग पीते पीते बेलसाजर ने आज्ञा दिया कि सोना चांदी के जो पत्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पत्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधान और रानियों और समेत उनमें पीने लगे। वे दकमधु पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति करती रहे थे। मनुष्य के हाथ इसी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लगी, और हाथ लिख रहा था। राजा और देखते अपने आप में के लिए तैयार करता है, और दानियल राज के शब्द में लिखा है। तो हम लोग एक ओपनिंग सॉन्ग होगा, उसके बाद
सब खड़े होंगे, सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे। इज्जत तमजीद हमके लायक, इज्जत तमजीद हमके लायक, बरिया खुदा का है, बरिया खुदा का है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, इज्जत तमजीद हमके लायक, इज्जत तमजीद हमके लायक, बरिया खुदा का है, बरिया खुदा का है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, फरिश्ते भी हरदम कहते रहते, फरिश्ते भी हरदम कहते रहते, कदूस कदूस मिलकर है गाते, कदूस कदूस मिलकर है गाते, खुदावंदों का है खुदा, खुदावंदों का है खुदा, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, इज्जत तमजीद हमके लायक, इज्जत तमजीद हमके लायक, बरिया खुदा का है, बरिया खुदा का है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, तेरे मुतल्लिक यहोवा खुदा है, अजल से हुआ जवाब, अजल से हुआ जवाब, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, इज्जत तमजीद हमके लायक, इज्जत तमजीद हमके लायक, बरिया खुदा का है, बरिया खुदा का है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, चार जानदारों और 24 बुजुर्गों ने, चार जानदारों और 24 बुजुर्गों ने ताज उतारे सजदे में कहा, ताज उतारे सजदे में कहा, मैं जाता जलाल का खुदा, मैं जाता जलाल का खुदा, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, इज्जत तमजीद हमके लायक, इज्जत तमजीद हमके लायक, बरिया खुदा का है, बरिया खुदा का है, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह,
प्रयास है हम लोग जो दुख तकलीफ में पड़े हुए हैं उनके बारे में भी नहीं पढ़ा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सब तेरे संतले आते हैं और हमने इस सभा को तेरे हाथ पर सौंपते हैं ताकि जो अभी कार्यक्रम आगे चलेगा उस पर तेरी आशीष हो, ताकि हम हर तरह के लोगों के साथ होना। सत्य परमेश्वर, जो घरों पर है उन पर तेरी आशीष हो, ताकि वो अपने घर परिवार के साथ सुख शांति से रहे। और अगुवाई करना जो दुख तकलीफ में पड़े हुए, जो बहुत सारे ऐसे महामारी से फंसे हुए हैं, उन लोगों के साथ हो, उन पर तेरी आशीष हो ताकि वहाँ से निकल सके और तेरे भवन पर इकट्ठा हो सके। और बहुत सारे ऐसे मेंबरगण हैं जो आए हुए हैं, उन पर तेरी आशीष हो, और जो नहीं आ सके हैं उनके साथ भी। और जो हमारे ले मेंबर हैं, जितने भी जहाँ पे भी फंसे हुए हैं, उनको तो आशीष देना ताकि वो भला चंगा रहे और तेरे भवन पर इकट्ठा हो सके। सत्य परमेश्वर, और जहाँ के भी तेरे नाम को लेते हैं उनके बीच में तो होता है, और तो अगुवाई करना ताकि जो अगले साबत में वो लोग आ सकें। सत्य परमेश्वर, और जहाँ के भी तेरे नाम को लेकर दुख में तकलीफ में पड़े हुए उन लोगों को चंगाई प्रदान करना ताकि हर एक परिवार के साथ मिल सके। और हम सब इस सभा को तेरे हाथ पर सौंपते हैं, जो हमारे पास्टरगण हैं उन पर तेरी आशीष हो ताकि अच्छे से अच्छे वचन दे सकें। और तो अगुवाई करना ताकि इस वचन पे वो आशीष देना, ताकि हमारे जो भी कारण पीछे छूट गए हैं उस पर तेरी आशीष हो, ताकि हम सबके साथ होना, ताकि उस पर भी हम लोग आशीष के जरिए तेरे स्वर्गदूतों की जरिए सरकार और हर एक तरह के मुसीबत संकट शामिल को बचा कर और तेरे हाथ पर सौंपना अपने अपने। और तो अगुवाई करना ताकि हमारे हर एक दिन की तरह हम लोग को आगे दिन भी अच्छे तरीके से लेकर चलना, ताकि हम सब विश्वास में पाए जाने सके। और जो दूसरे आगमन पर आएगा हम लोग विश्वास में पाए जाने सके, ताकि हम सब तेरे साथ जा सकें। सत्य परमेश्वर, और जो हमारे बुजुर्गगण हैं उनको भी तो आशीष देना, ताकि वो अपने हर एक तरह की मुसीबत में झेलते हैं उस पर तेरी आशीष हो, ताकि वो अपने हर तरह के चलने फिरने में उनको मदद देना। सत्य परमेश्वर, ये छोटे व्यक्ति ईश्वर से नाम मांगते हैं, सुन कर। एक बार फिर आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ, खास करके उन भाई बहनों का जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि लगभग 2 महीने से हम लॉकडाउन में, और इन दिनों में हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस को लिया है, हासिल किया है, और बहुत सारे नए शब्दों को भी सीखा, जैसे लॉकडाउन, और उसके बाद सेल्फ आइसोलेशन, एंड देन सोशल डिस्टेंस। इन शब्दों को हमने सीखा, और ये जो शब्द हमने सीखे हैं, इनको बाइबल के अंदर हम पाते हैं। बहुत पहले खुदा ने अपने नबी यशायाह के द्वारा कहा था कि अपने आप को अपनी अपनी कोठरियों में बंद कर लो, जब तक खुदावंद का गुस्सा गजब जो है वो निकलना चाहिए। और उसके बाद हम पाते हैं कि जब कभी कोई लोगों को पाया जाता था और उनको समाज से अलग किया जाता था, सोशल बनाई जाती थी। इसलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह के समय में पढ़ते हैं कि 10 कोढ़ियों ने दूर से उन्हें आवाज ला के कहा कि हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया करें। और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को जांचकों को दिखाओ, और जाते जाते वो 10 शुद्ध। आज हम बाइबल से देखेंगे जो पैसेज, जो वचन भाई शिवा के द्वारा पढ़ा गया, उस पर हम गौर करेंगे। दानियल 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ा गया था, और जहां पर हम पाते हैं बेलशस्सर राजा के बारे में, जिसने एक बड़ा भोज किया और उस
उसमें उसने 10,000 के करीब प्रधानों को बुलाया और उनके सामने शराब पी। और जब वो शराब में डूब गया और तब उसने एक और आज्ञा दी, और आज्ञा की क्या दी कि जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम से सोने और चांदी के पात्र लाए थे उनको लाया जाए। और तब वो पात्र लाए गए और फिर उन पात्रों में उसने शराब पी और अपनी रानियों को पिलाई, खेलों को पिलाई और प्रधानों को पिलाई। और जब वह शराब पी रहे थे और तब उसने शराब के नशे में सोने, चांदी, पीतल, काठ, पत्थर और लोहे के देवतों की स्तुति की, उपासना की। और उसी घड़ी हमने जहां पर पाया है कि एक हाथ आया और एक उस हाथ ने उस राजमहल की दीवार पर लिखा। और जब वो हाथ लिख रहा था तब राजा ने उस हाथ को देख लिया और देखने के बाद राजा घबरा गया। उस मन ही मन में घबरा गया और लिखा कि उसके कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने जो है वो कांपने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे। और तब उसने चिल्लाकर कहा कि उन सब तंत्र करने वालों को, कसीदियों को, भावियों को और बेबीलोन के पंडितों को बुलाओ। जब उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद उसने कहा कि ये जो लिखी गई है, जो इसको पढ़कर और इसकी व्याख्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, उसको मैं बैंगनी कलर के वस्त्र पहनाऊंगा, उसको मैं सोने की कंठमाला पहनाऊंगा और उसको तीसरे नंबर का मैं प्रभुता दूंगा, पदवी दूंगा। और बाइबल में हम इसी अध्याय में पाते हैं कि कोई भी भावी, कोई भी कसीदी, कोई भी तंत्र करने वाला, कोई भी समझदार उस लिखत को पढ़ नहीं पाया और ना ही उसकी व्याख्या कर पाया। तब हम पाते हैं कि राजा और घबरा गया और उस राजमहल के अंदर खलबली मच गई। सब प्रधान परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए। और तब उसकी माता उस हॉल में अंदर आई और उसने कहा कि हे राजन, तू क्यों घबराता है? तेरे राज्य में एक दानियेल नाम का शख्स है, मनुष्य है, जो तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के समय उसके संदेहों को दूर करता था, उसके स्वप्न का अर्थ बताता था। और उसमें परम प्रधान की आत्मा है, और आत्मा काय की है? उसमें नूर की आत्मा है, उसमें दानश की आत्मा है, उसमें हिकमत की आत्मा है। उसे बुला और वो इस लिखत को पढ़ के तेरे लिए व्याख्या करेगा। और फिर हम पाते हैं कि दानियेल को बुलाया और दानियेल ने आकर उस लिखत को देखा और जानकर कहते हैं कि दानियेल ने उस लिखत को पहचान लिया, उस हैंड राइटिंग को पहचान लिया कि ये तो मेरे पिता की हैंड राइटिंग है, लिखत है। और तब राजा ने कहा, मैंने तेरे बारे में सुना है कि मेरा पिता नबूकदनेस्सर राजा तुझे यहूदा से गुलाम बनाकर लाया था, और मैंने ये सुना है कि तेरे में समझ की आत्मा है, तेरे में दानिश की आत्मा है, तुझमें नूर की आत्मा है। और अगर तू इस लिखत को पढ़कर
इसकी व्याख्या मुझे बताएगा और मैं तुझे बैंगनी रंग के वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाऊंगा और मैं तुझे तीसरे दर्जे की प्रभुता दूंगा अपने राज्य के अंदर। फिर हम बाइबल में पाते हैं कि दानियल ने कहा कि अपने दान राजा अपने पास रख, किसी और को दे देना, मैं तेरी इस लिखत को पढ़ूंगा भी और इसकी व्याख्या भी दूंगा। पर इससे पहले राजन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा को खुदावंद ने प्रवीणता दी, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को खुदावंद ने बढ़ाई दी, ऊंचे पर रखा और उसकी बढ़ाई की वजह से दुनिया के सब कौमें डरती थी, सब राष्ट्र डरते थे उससे। उसने जिसको चाहा घात किया, जिसको चाहा उसने जीवित रखा, जिसको चाहा उसने ऊंचा किया, जिसको चाहा उसने नीचे गिरा दिया। और जब उसका मन कठोर हो गया, जब वो अभिमानी हो गया, तब खुदावंद ने उसकी बुद्धि को पलट डाला, उसकी बुद्धि को, उसकी समझ को पलट डाला और वो पशुओं के समान हो गया। वो बैलों की तरह घास खाने लगा, वो गधों की तरह खुले में लेटने लगा। और जब तक उसने ये ना समझा कि इन राजों के ऊपर एक महान राजा राज करता है, तब तक उसकी बुद्धि वापस नहीं लौटी। और राजा ये तो भली भांति जानता था। हम देखते हैं जहां पर इसकी 22 वर्ष को पढ़ेंगे, 5 अध्याय दानियल और उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और जे सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ, वरन तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवाए और अपने प्रधानों, रानियों और खेलों समेत तूने उनमें से दाख मधु पिया और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं को जो ना देखते, ना सुनते, ना जानते, उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा चलना फिरना है, उसकी उपासना, उसकी आराधना तूने नहीं की। सब इस वचन पर बोलेंगे आमीन। अब दानियल बेलशस्सर को क्या कहना चाहते हैं कि राजा देख, तूने एक गलती के बाद दूसरी गलती की, एक पाप के बाद दूसरा पाप किया। पहला पाप जो तूने किया है कि जब मादी और फारसियों ने बाबल को घेर रखा है, यह समय था दुआ और रोजे का, और तू फीस्ट कर रहा है, तू पार्टी कर रहा है, तू शराब पी रहा है। उसके बाद राजा जो दूसरी गलती है तेरी, तूने वो पवित्र पात्रों को मंगवा लिया जो यहोवा की आराधना के लिए इस्तेमाल होते थे, और उसमें तूने शराब पी। और शराब पीने के बाद तूने सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की उपासना की, उनकी स्तुति की। और जब तू ये कर रहा था तभी वो हाथ आया और उस हाथ ने लिखी, और तू जानता था कि खुदा कौन है। तूने अपने पिता नबूकदनेस्सर के उस स्वप्न को जो खुदावंद ने उसे दिया था, तू उसको जानता था। तू उसकी उस कंडीशन को भी जानता जब वो 7 बरस पशुओं की तरह रहा। फिर भी तूने
अपने मन को नम्र नहीं किया और तूने कठोर किया और वो काम किया जो खुदाबंद की निगाह में घिनत है। इसलिए तेरे लिए जे वचन है, और जे वचन है क्या, 24 वर्ष से हम पढ़ेंगे और इस पे लिखा है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसकी ओर से प्रकट किया गया और वह शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वह ये है, मने मने तकिल और ऊपर सी। इस लेख का जे अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है, और तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया। प्रेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और फरीसियों को दिया गया। माने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया गया। कहने के बाद हेबेल यू आर फिनिश्ड। जो मौके आपको दिए गए, जो अवसर आपको दिए गए, उनका अंत कर दिया गया। और मने का एक और अंत है, खुदाबंद जो है वो तेरे पापों को याद करता है। खुदाबंद तेरे पापों को याद करता है, और अगर तू अपने पापों को मानकर पश्चाताप करता तो खुदाबंद ये भी याद करता है कि वो तुझे माफ करता है। जितने भी अवसर तुझे दिए गए उन सब का वो अंत करता है। देखिए, तुझे तोला गया और तू हल्का पाया गया। मान लो ये तराजू है, खुदावंद का तराजू है। अब तेरे ऊपर न्याय उतरा है, जजमेंट हैज कम अपॉन यू, और वो जजमेंट में कैसे तेरे को तोड़ता है। एक तरफ तराजू के एक तरफ वो 10 आगे को रखता है और एक तरफ तुझे रखता है, और जब तोला गया और तू हल्का निकला, जो दूसरा वेट उसका है, द लॉ ऑफ लव। और जब तुझको इस वेट के साथ तोला गया तब तू कम निकला, हल्का निकला। और जब तुझे उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुझे तोला तब तू हल्का निकला। जब उसने तुझे तेरी दी हुई पदवी के मुताबिक तुझे तोला तब तू हल्का निकला। जब तुझे दिए हुए अवसरों के मुताबिक तुझे तोला तब तू हल्का निकला। इसीलिए हे राजा, तेरा राज्य बांटा जाता है और मादी और फरीसियों को दिया जाता है। हम क्या पाते हैं? बाइबल कहती है कि खुदाबंद इस पृथ्वी के लोगों का न्याय, खुदाबंद जाति जाति का न्याय, खुदाबंद राज्य राज्य का न्याय खराई से करता है। खुदाबंद इस पृथ्वी का न्याय सच्चाई से करता है। खुदाबंद हम सबका न्याय धर्म से करता है, धार्मिकता से करता है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता। इसमें चाहे आप हो चाहे मैं, चाहे कहीं हम गलती करेंगे वहां पर न्याय खड़ा है।
हम देखते हैं कि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ, बहुत सारे ईमानदारों का ईमान सुस्त पड़ गया। बहुत सारे लोग गिरावट की ओर चले गए। पर हम देखें बाइबल में लिखा है कि जब कभी भी किसी के ऊपर आफत आई, कष्ट आया, तब गिरावट के लिए नहीं आया, तब उसको ऊपर उठाने के लिए आया। सब बोलेंगे आप? खुदावंद ने उनको ऊपर उठाया। आज सोचने का वक्त है, आज इस चीज पे गौर करने का वक्त है कि हम सोचें, हम इस चीज पर विचार करें। जितने भी चर्च लीडर्स हैं, जितने भी पासवान हैं, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी डीकन्स हैं, उनको वो लिखा हुआ वचन वो लिख जो दीवार पर लिखा गया, मैंने ऊपर सी बार बार पढ़ने की जरूरत, बार बार उसको समझने की जरूरत। आज का दिन हम सबके लिए आभारित का दिन, वो अवसर कि हम अपने आप का जो बिगड़ा हुआ रिश्ता है खुदा उनके साथ सही बना ले, ठीक कर ले। वो दिन जो आशीष का दिन, वो दिन जिसमें हमने प्रभु को पाना है, और वो दिन जो प्रभु का दिन, वो अवसर हमें दिया गया। अगर हम इस तराजू में तोड़े जाते हैं, कम निकले, तो वो कहेगा देख तेरा राज्य बांटा गया, वो वादी और फरीसियों को दे दिया गया, तेरा हिस्सा किसी और को दे दिया गया, क्योंकि तू इसके योग्य नहीं है। तू भली भांति जानता था कि खुदा कौन है, तू भली भांति उसके वचन को समझता था, इसलिए आज उसके पास आने का दिन, आज इस बवा से जिसका डर, जिसका खौफ दुनिया में बना हुआ है, बचने का दिन है। आज ईमान और दुआ में बढ़ने का दिन है। अजीजों, बाइबल में बड़े अच्छे तरीके से पाया है कि खुदा मोहब्बत है। गुनाह किस चीज को बोला जाता है? जो बात हम खुदावंद के वचन के उल्ट बोलते हैं, जब उल्ट करते हैं, वो गुनाह। जो चीज इस वचन से बाहर करते हैं, वो गुनाह। वो चाल जो इस वचन से परे चलते हैं, वो गुनाह, वो पाप। और बाइबल कहती है पाप की वजह से तेरे और तेरे खुदावंद के बीच में दूरी खाई। और आज वो दिन है उस खाई को भरने का, अपने आप को जांचने और परखने का दिन है, अपने आप को मजबूती देने का दिन है। तो खुदावंद आप सबको आशीष दे, ये मेरी दुआ है। आमीन आमीन। पास्टर साहब का हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि आज के अच्छे वचन के लिए, अच्छे संदेश के लिए हमारे बीच में बहुत पावरफुल एक आत्मिक, एक समर्पित वचन हमारे विश्वास के उन्नति के लिए लेकर आए। हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को कभी कभी हम जिस काम में बिजी हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो हम पास्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और तमाम जो इससे जुड़े हैं उनके लिए भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम चर्च की तरफ से, कि इसी तरह से हम परमेश्वर की महिमा को हम जारी रखें। और लास्ट में हम ब्रदर एरन की तरफ से हम गाना गाएं भक्ति लिए गाने के लिए। और इसी दौरान हम आज का हदिया भी हम लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे भाई बहन घरों में हैं, हमारे साथ स्वागत की इबादत में है, वो भी सब अपना हदिया अपने पास रख रहे होंगे। और जब खुदावंद हमें मौका दे कि हम फिर से
चर्च के रूप में एकत्रित हो सके और तब हम उसकी आशीष के लिए वो सारा हदिया ला सके। आइए आज का हदिया एकत्रित करेंगे। मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा, मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा। यहोवा सुन दुआ, यहोवा सुन दुआ, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा, मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा। उबिले आकत मुझ में नहीं है, उबिले आकत मुझ में नहीं है, कमियां नदानियां मुझ में बड़ी है, कमियां नदानियां मुझ में बड़ी है। दे फता सुन दुआ, दे फता सुन दुआ, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा, मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा। उठते जलाली दे बरदे दिल खाली दे, उठते जलाली दे बरदे दिल खाली दे। वेदों को समझने की रूहे अनमोल दे, वेदों को समझने की रूहे अनमोल दे। दे मसा सुन दुआ, दे मसा सुन दुआ, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा, मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा। मुसीबत जार हो दुख बेशुमार हो, मुसीबत जार हो दुख बेशुमार हो, तेरी हजूरी मेरे दिल का करार हो, तेरी हजूरी मेरे दिल का करार हो। तेरी रज़ा सुन दुआ, तेरी रज़ा सुन दुआ, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा, करूं हर दिन हर लम्हा तेरी तारीफ सदा। मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा, मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा, मेरे प्यारे खुदा रुकाता जाने मसा। मेरे प्यारे खुदा उनका ताजा दे मसा, खूबी ले आकत मुझ में नहीं है, कमियां नदानियां मुझ में बड़ी। दे फता खुदावंद हमेशा हमें विजयी बनाना चाहता है, इसलिए आइए जैसा भी इन्वायरमेंट है, जैसा भी माहौल है, इसमें हम उसमें बने रहें। आइए सब सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अपनी बाप को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, पाक वचन के लिए जो प्रभु जी तेरे लोगों के साथ शेयर किया गया।
फेसबुक के माध्यम से। आज जितने भी लोग आज फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब पर दया करें। और जो किसी वजह से नहीं जुड़ सके, आप उन पर भी दया करें। जो घरों के अंदर है प्रभु जी, उन पर दया करें। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तेरे समर्थी हाथ में देते हैं। आज का वचन प्रभु जी तेरे लोगों के लिए दुआ और ईमान की उन्नति की और तरक्की के लिए हो। जितने अजीज तेरे सामने से प्रभु है, उन सब पर दया करें। खास प्रार्थना इस कैंपस के लिए करते हैं प्रभु जी, तीनों जुटों के लिए करते हैं प्रभु जी। आप सब पर दया करें, सबकी तंदुरुस्ती आपसे बनी रहे प्रभु जी। इस सिटी को तेरे समर्थी हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। एक एक जन पर दया करें, सभी चर्चों पर दया करें, स्टेट पर दया करें, कंट्री पर दया करें। और मेहरबान बाप, आप अपनी बड़ी समर्थ को अंडेल कर प्रभु जी इस देश को संभाले, दुनिया के हर एक देश को जो कोरोना में ग्रस्त है आपको संभाले और अपनी नजदीकी में, ताकि वो लोग जो प्रभु जी आपको नहीं जानते वो तेरी नजदीकी में आ सके। मेहरबान बाप, जो बीमार है उनको तेरे सामने लाते हैं, आप शुभ और कामिल शिफा दें। आज हदिया प्रभु जी जो लोग तेरे सामने लेके आए हैं, इस हदिये को प्रभु जी आप सुने और इसके अजर में हजार गुना अपने लोगों को बरकत दें, आशीष दें। तेरे लोगों का कामकाज तेरे नाम में बढ़ता जाए, तंदुरुस्ती आपसे बनी रहे और जितनी जरूरतें हैं सब तेरे घर से पूरी हो और तेरा ही नाम में चल पाए। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें जमैश में न पड़े कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। अब हमारे बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर सदा तक सबके साथ होती है, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ हो सके। और एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप अपने अपने हदिये को अपने अपने घरों में रखें। जब खुदा हमें मौका दे कि हम एक साथ हो सके, तब उसके घर में वो हदिया आशीष के लिए लेके आए। और उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपको इन दिनों में संभाले रहेगा और आपके साथ आपके घरों में, परिवारों में जब भी आप प्रयोग करते हैं, खुदा आपके साथ रहेगा। और आप हम सबको याद रखें, जैसे ये 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च का एक जो घर घर का ग्रुप है, वो आप सबको याद रखता है प्रेयर में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हम सबको अपनी प्रेयर में याद रखेंगे कि खुदावंद जल्दी इस कोरोना वायरस को हटाए और हम फिर से उसी तरह उसके सामने आ सकें, उसकी हजूरी में आ सकें और उसकी आशीषों को पा सकें। खुदा आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।